बच्चों, हम लोग 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे थे। उसका जो चैप्टर नंबर 2 था, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, है ना। उसके बड़े क्वेश्चंस का एक लेक्चर आ गया था, अब ये दूसरा लेक्चर है। और मेरे को लगता है बड़े क्वेश्चन जो है ना 5 नंबर वाले डेरिवेशन टाइप के, उसका ये लास्ट लेक्चर है। उसके बाद में फिर हम जो है छोटे क्वेश्चंस वाले करेंगे। तो अभी देखिए अपने पास में जो एक बड़ा 5 नंबर का एक क्वेश्चन जो अपने सामने है, जो कि 2016 में आया है, वो मैं पढ़ रहा हूं यहाँ पे। इफ टू सिमिलर लार्ज प्लेट्स ईच ऑफ एरिया A having surface charge densities plus sigma and minus sigma are separated by a distance d in air, find the expression for the field at the point between the plates and on the outer center of the plates. ठीक है, specify the direction of image case. Correct. The potential difference between the plates, the capacitance of the capacitor so formed. Two metallic spheres of radii r and 2r are charged so that both of these have same surface charge density sigma. If they are connected to each other with a conducting wire, in which direction will the charge flow and why? ठीक है, तो देखिए सबसे पहला वाला टुकड़ा कर रहा हूं मैं, है ना, फर्स्ट का ए पार्ट। तो जो अपना फर्स्ट है उसका ए पार्ट मैं कर रहा हूं। सबसे पहले मैं दो प्लेट्स बना देता हूं कि जिसपे एक पे प्लस सिग्मा चार्ज होगा और दूसरे पर माइनस सिग्मा चार्ज होगा। तो देखिए मैं एक प्लेट बना रहा हूं और मैंने दूसरी प्लेट बना दी। इस प्लेट पर प्लस सिग्मा चार्ज है, राइट। इस प्लेट पर माइनस सिग्मा चार्ज है, राइट। अब आप देखिए कि यहां पर जो है ना, अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो E1 इधर आएगी, E1 वेक्टर, E2 वेक्टर इधर आएगी। अच्छा, अब अगर मैं आउटसाइड द प्लेन की बात करूं, है ना, तो आउटसाइड द प्लेन की बात करूंगा तो देखिए आप क्या होने वाला है। यहां अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो दिस पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस रिपल्सन बिकॉज ऑफ पॉजिटिव प्लेट, दैट इज E1, एंड अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ नेगेटिव प्लेट, दैट इज E2, राइट। ये बात है। अब देखिए as per the question, electric field intensity in between the plates, तो आप लिखिए यहां पर as per the question, as per the question, electric field intensity in between the plates, तो देखिए दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसके लिए मैं कहूंगा E नेट, E वेक्टर, है ना। E वेक्टर आएगा E1 प्लस E2, दोनों ऐड हो जाएंगे साथ, बिल्कुल E1 प्लस E2 दोनों ऐड होंगे, है ना। वेक्टर साइन लगाइए इसके ऊपर में, और दोनों ऐड होंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको आप कह सकते हैं आई कैप, है ना। हाँ, तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन द टू प्लेट्स, है ना। आप लिखेंगे दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, this electric field intensity in between the two plates is equal to sigma upon epsilon naught and directed from पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। ऐसे आप अच्छी तरह से जवाब देंगे, राइट। ओके, नाउ
outside the plates, the two electric field intensities, two electric field intensities है ना, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज, ये प्लूरल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज दोनों है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज, the electric field intensities are equal and opposite, equal and opposite है ना. So E net electric field intensity, net electric field intensity, E out, OUT out, इट इज इक्वल टू 0, बिल्कुल वहां 0 होगी. देखिए मैं आपको बताता हूं, यहां पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की नेट डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएगी. यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नेट 0 होगी, आप लिख भी सकते हैं यहां पे, यहां ई नेट 0 होगी इस तरह से, राइट. चलिए अब अगला, इसके अंदर ये अपना पहला आंसर कंप्लीट हो गया, राइट. अब हम जरा ये पहले आंसर का मैं आपको बताऊं, दिस इज द फर्स्ट आंसर, राइट. सेकंड वाला हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, मैं बता देता हूं, ठीक है. चलिए जी, तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस, तो देखिए टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस between the plates, तो दो प्लेट्स के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है. हाँ जी, इस तरीके से आप हेडिंग डालेंगे ऐसे. तो देखिए कैसे करेंगे आप, टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, E वी नो E इक्वल टू आप लिखेंगे वी नो E इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा D, V डेल्टा V अपॉन D, ऐसे लिखेंगे. E इक्वल टू क्या था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये था. एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा D, डेल्टा V अपॉन D एक्चुअली, यस. नाउ देयरफॉर डेल्टा V is equal to E D अपॉन बस E इंटू डी आएगा ना, हाँ E इंटू डी आएगा, तो दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये आपका डेल्टा V है, करेक्ट. अब देखिए कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं, तो दिस इज योर आंसर है ना. नाउ कैपेसिटेंस, नाउ capacitance, calculation of capacitance, तो देखिए मैं कैपेसिटेंस की कैलकुलेशन कर रहा हूं. डेल्टा V इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, राइट. सिग्मा को मैं कहूंगा Q अपॉन A, सिग्मा को मैं क्या कहूंगा Q अपॉन A, एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, राइट. अब देखो आप डेल्टा V अपॉन Q इट इज इक्वल टू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, करेक्ट. डेल्टा V अपॉन Q, ओके. अब देखिए C इक्वल टू, ये वाला जो साइन है ना, ये आप लगाते रहे हमेशा, ये सब जगह आप लगा दिया करो, है ना. हाँ, जैसे यहाँ पर है ना, तो यहाँ भी लगा दिया करो. ये साइन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्या होता है, उस टीचर को ये फील आता है कि आपको सब कुछ पता है. तो दिस इज इक्वल टू, नाउ C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा V, इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A upon D. This is capacitance of a parallel plate capacitor. This is the required expression, है ना. तो आप लिख सकते हैं ऐसे, ब्लॉक बना दीजिए, फिर आप लिख सकते हैं दिस इज द
दिस इज desired expression this is desired expression for the capacitance of parallel plate capacitor. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट। तो आप देखिए ये आपका कहां तक का क्वेश्चन आ गया, एक मिनट मेरा क्वेश्चन देख लें। ये हो गया द कैपेसिटेंस ऑफ सो फार, हाँ ये आ गया, बी आ गया है ना, बी आ गया और सी आ गया। अब अपने को ये वाला सवाल चाहिए, two metallic spheres of radii r and 2r are changed so that both of are charged, दोनों को चार्ज किया गया है, both of them have same sigma, same surface charge density if they are connected to each other with, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, है ना, two spheres before connecting, तो before connecting two spheres, देखिए बिफोर कनेक्टिंग टू स्फीयर्स, तो एक स्फीयर था रेडियस r का, दूसरा स्फीयर था रेडियस 2r का, करेक्ट। इसको आप कह दीजिए r रेडियस का है, इसको आप कह दीजिए 2r रेडियस का है, करेक्ट। इस पर सिग्मा चार्ज है, इस पर भी सिग्मा चार्ज है, सरफेस चार्ज है। तो अब आप कहेंगे Q1 इज सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, Q2 is sigma into 4 pi 2r square, ये Q2 है ना। हाँ तो देखिए बिफोर कनेक्शन है ना, सो V1 इक्वल टू क्या आएगा जी, V1 इक्वल टू आ जाएगा K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन r स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, ये Q1 को लिखो 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, सिग्मा आएगा, है ना। तो ये आ जाएगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू r, है ना। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप इसको कंप्लीट सॉल्व करके लिखें अच्छी तरह से, यहाँ पे Q1 की वैल्यू पुट करें, उसके बाद काटें दिखाएं, मतलब मेरी तरह आप ना करें, है ना। देखिए मैं अब V2 कर रहा हूँ, तो देखिए V2 सेकेंड वाला स्फीयर जो है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन 2r। अच्छा ये एक मिनट, सॉरी यहाँ पे सिंगल r है ना, आई एम सॉरी, एक मिनट, ये सिंगल r है, थोड़ा सा मतलब ध्यान रखने की बात है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r, ये आ जाएगा। तो देखिए आफ्टर कनेक्टिंग देखिए इधर देखो, ये छोटा स्फीयर था, ये बड़ा स्फीयर है, इस पर जो वोल्टेज है इस पर डबल है, तो एक बात तो यहाँ पे क्लियर है, आप यहाँ से कर सकते हो ऐसे V1 V2 अपॉन V1 इज 2/1, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो इट इज मतलब मोर, है ना। हाँ तो ये है आपका V1 और ये है 2V1, आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप कैसे करके इस तरह से लिख सकते हैं, V2 इक्वल टू 2V1। तो देखिए अब जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, है ना।
charge will start flowing from high potential to low potential. Low potential. Charge will start flowing from high potential to low potential. Now, so it is clear. So it is clear that the charge will flow. The charge will flow from. So it is clear that the charge will flow from high potential to second sphere to first sphere. Charge will flow from second sphere to first one, to first sphere. That is bigger sphere to smaller sphere. है ना? आप ऐसा लिख सकते हो, that is bigger sphere to smaller sphere. ठीक है ना? ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया कंप्लीट. अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर. ठीक है ना? तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहे हैं. ये बड़ा कुछ अच्छा सा सवाल है. Obtain the expression for the potential due to an electric dipole of dipole moment P at the point R on the axial line. तो देखिए सबसे पहले तो हम इसी को कर लेते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल. तो देखिए आप टॉपिक डालेंगे, हेडिंग डाल दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल on the axial line of the dipole. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल. तो देखिए मैं एक डाइपोल बनाऊंगा, माइनस क्यू लूंगा, प्लस क्यू लूंगा, सेंटर पॉइंट सी लूंगा, ए पॉइंट इधर लूंगा, ए डिस्टेंस इधर लूंगा, टोटल डिस्टेंस 2a होगा. एक पॉइंट आर यहां लूंगा, है ना? दिस पॉइंट इज डिस्टेंस आर. तो दिस इज एक्सियल पॉइंट. ओके, तो आप ये लिख सकते हैं पॉइंट ए इज ऑन एक्सिस. पॉइंट ए is on the axis of dipole. Axis of dipole. Axis of dipole. At distance r. From the center. अब आप देखेंगे ना, तो दिस डिस्टेंस इज r माइनस ए, एंड दिस डिस्टेंस इज r प्लस ए. राइट? करेक्ट. आप पता है क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे नाउ v प्लस इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज. आप ऐसे लिखेंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, V minus that is electric potential due to minus q charge, it is equal to minus 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r plus a का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये चीज आ गई। अब देखिए V नेट, V एट ए है ना, तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ए, एट एक्सियल पॉइंट ए, दोनों को ऐड करोगे है ना, तो V प्लस प्लस V माइनस, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो। मैं कर रहा हूं, देखना आप चेक करेंगे V A है ना, V A से पहले आप ये वाला साइन लगा सकते हैं है ना, ऐसे वाला साइन, ऐसे ये साइन आप लगा सकते हैं, राइट। तो V A इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस थिंग, ये लिखो आप यहां पर पूरा, और ये लिखो आप पूरा, अलग अलग लिखना पड़ेगा है ना, ये दोनों लिखिए आप यहाँ पर बाकायदा, और ये दोनों लिख करके फिर आप क्या करें कि इन दोनों को लिखने के बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप कॉमन ले लें। हाँ, मैं नहीं लिख रहा जानबूझकर है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, क्यू को भी कॉमन ले लें। पहले तो आप ये लिखेंगे दोनों है ना, प्लस और माइनस लगा के पूरा, और फिर ये कॉमन ले लेंगे, फिर आप यहाँ पर लेंगे 1/r माइनस ए। अच्छा ये बात है, ये पोटेंशियल में तो स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, उड़ी बाबा रे, ओहो भाई आपके पोटेंशियल में स्क्वायर थोड़ी आता है, उड़ी बाबा रे। चलिए अब कोई बात नहीं, इधर देखो 1/r माइनस ए प्लस r प्लस ए। अब आप इसकी कैलकुलेशन पूरी करें तो ये आपके पास में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आएगा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 2a है ना, और q तो आएगा ही साथ में यहाँ पर। अब q इंटू 2a को हम क्या कहते हैं, q इंटू 2a को हम कहते हैं p है ना, हाँ q इंटू 2a को हम p कहते हैं। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है ना। हाँ तो देखिए v एट एक्सियल पॉइंट v a है, तो दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आपका फार्मूला हो गया, राइट। अब देखो वैसे तो इन्होंने है ना अपने को कहा नहीं है कि r इज वेरी बिग ग्रेटर देन कैपिटल R, लेकिन हमने इसको आज तो आंसर लिख देना है, यहाँ पे बॉक्स बना देना है, आंसर लिख देना, करेक्ट। अच्छा फिर आगे लिखना है if we consider r is greater than a, then VA is nearly equal to 1/4 pi epsilon naught p upon r square, right। बाकी आप आंसर तो यहीं पर लिख कर छोड़ दीजिए, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं अगला वाला, इसका जो पार्ट है क्वेश्चन का, वो क्या है कि टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ऑफ L इंटू B, मतलब एरिया सेम है ना, एक में डाइलेक्ट्रिक K भरा है और दूसरे में डाइलेक्ट्रिक K1 और K2 भरा है। तो अपन एक काम करते हैं, इन दोनों सवालों को मैं कर देता हूँ, मतलब इन दोनों का रिलेशन निकाल करके ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2। अच्छा सवाल कंप्लीट नहीं है, इसके अंदर जो है ना एक लाइन और आ जाएगी,
so that both capacitors have equal capacitance, है ना। ये इसके अंदर एक लाइन आएगी लास्ट में, क्वेश्चन के लास्ट में एक लाइन जोड़ दीजिए, क्वेश्चन के लास्ट में क्या लाइन जोड़ दीजिए, so that the capacitance of both the capacitors is equal। एक मिनट में जरा रिकॉर्डिंग चेक करनी है, ये बहुत बार हो गया, रिकॉर्डिंग का लफड़ा बहुत बार हो चुका है। चल ही रहा है अभी तो, सही है, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए आप अब आगे हम बात करेंगे C1। तो जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ना, उसके अंदर तो कैपेसिटर जो है, पहला वाला कैपेसिटेंस जो है, तो पहले वाले कैपेसिटर को लेता हूं मैं, है ना। इसके अंदर एक मटेरियल इन्होंने भर दिया है, दैट मटेरियल इज K ओनली। दिस इज द फर्स्ट केस, तो आप लिखिए C1 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K A अपॉन D। आप इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D, A को लिख सकते हैं L इंटू B। तो ये पता है, ये इसलिए लिख दिया है कि सवाल वाले ने दे रखा है, उसको खुश कर लेंगे कि एक बार L इंटू B भी बच्चे ने लिख दिया, वो दे रखा है इसलिए लिख दिया। अब हम बात करेंगे सेकंड वाले कैपेसिटर की। तो सेकंड वाले कैपेसिटर की बात करेंगे तो हम यहाँ क्या है, ये सेकंड वाले कैपेसिटर में इन्होंने जो है ना, अगर डायग्राम देखेंगे आप तो K1 और K2 दो अलग अलग चीज भर दी है इन्होंने, अलग अलग इसके अंदर। तो देखो मैं आपको अलग अलग वो बता देता हूँ। K1 इस वाली साइड में मैं K1 भर देता हूँ, है दूसरी वाली साइड में मैं K2 ही भरूंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, K2 जो है ना, आप लोग रेड पेन काम में मत लिया करो, ब्लू ब्लैक तक काम में लिया करो, ब्लू ब्लैक ले लिया करो, ज्यादा से ग्रीन काम में लिया करो, रेड मत लिया करो काम में। तो रेड पेन काम में लेने पर वो जो टीचर है ना, वो थोड़ा सा चिढ़ता है। वो मतलब क्या है, लोग टीचर्स को खुद लेते हैं रेड काम में, तो बच्चे को नहीं लेना चाहिए, रेस्पेक्ट भी होता है थोड़ा सा। K2 ये आपका K2 आ गया, दो आपके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गए, राइट। अब आप जो है इनका रिजल्टेंट जो है ना, वो लिखेंगे आप कैपेसिटेंस, राइट। तो मैं लिख रहा हूं, देखो C2 इज, तो हम क्या करेंगे, इसका आधा आधा करेंगे और मैं बाकायदा लिखूंगा तरीके से, आप देखना मैं क्या लिख रहा हूं। एप्सिलॉन नॉट K1 A अपॉन 2 अपॉन D प्लस एप्सिलॉन नॉट K2 A अपॉन 2 अपॉन D। आप चेक करो। अब मैं इस C2 को वापस से एक बार लिखूंगा, ऐसे साइन लगा सकते हैं। ये साइन आप जितना ज्यादा लगाएंगे लगा लिया करो, दिस इंप्लाइज 2, है ना। तो C2 इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, आपने कॉमन ले लिया, K1 अपॉन 2 प्लस K2 अपॉन 2 आया। अब आप देखिए कि जब ये हो गया ना, तो मैं पता है क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा C1 और C2 को इक्वेट करने के लिए। तो एज पर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, है ना, एज पर क्वेश्चन C1 इक्वल टू C2, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, राइट। तो C1 इक्वल टू C2 जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो सीन ऐसा बनने वाला है, आप देखिए। तो देखो मैं कह रहा हूं C1 को लिख रहा हूं एप्सिलॉन नॉट K A अपॉन D। C2 को लिख रहा हूं
एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2d, और क्या लिखा था K1 प्लस K2। हाँ जी बिल्कुल यही था, देखो मैं दिखा देता हूँ, ये था। अच्छा वो 2 कॉमन निकाल के लिख दिया उधर हमने, है ना। चलिए आइए, तो देखिए आप एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, K से K कट गया, तो मान सॉरी 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 K तो जिंदा है ना, अंडू करोगे, ये क्या हो रहा है, हाँ सही है। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट काटिए, A से A काटिए, D से D काटिए, आपका K इक्वल टू आएगा, K इक्वल टू क्या आ गया जी, K1 प्लस K2 डिवाइड बाय 2, इस तरह से। हाँ? चलिए जब ये चीज आ गई ना, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, अगला वाला सवाल। बस ये हो गया, ये तो पूरा हो गया क्वेश्चन। एक मिनट, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ और नहीं बचा है, सवाल पढ़ लीजिए। दोनों इक्वेट करते सही है, बिल्कुल यही है, ये रिलेशनशिप चाहा था उन्होंने। सो आप लिख सकते हैं उसके बाद में लास्ट में कि दिस इज द डिजायर्ड रिलेशन, दिस इज द डिजायर्ड रिलेशन। दिस इज द डिजायर्ड रिलेशन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा इसकी जो है फोटो ठीक से नहीं आई, मैं जरा इसको धीरे धीरे पढ़ के बता देता हूँ कि क्या है क्वेश्चन। देखिए पहला ये जो लाइन है इसको मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 is charged to potential V1, while another capacitor C2 is charged to potential V2. The capacitors are now disconnected from their respective charging batteries and connected to parallel to each other. Correct. तो पहला वाला है find the total energy stored in the two capacitors before they are connected. Find the total energy stored in the two capacitors parallel combination, मतलब after the connection, right? Explain the reason of the difference of energy in parallel combination. Correct. बहुत ही आसान सा सवाल है, हमने बहुत अच्छी तरह करवाया। अब आपको इसको है ना जो लिखना है, देखिए सबसे पहला आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप, दो कैपेसिटर लेंगे बाकायदा अलग अलग, है ना। आप जो है, चलो कोई बात नहीं, मैं तो ले ही सकता हूँ ना, आप लोग मत लेना रेडी काम में, मैं तो ले सकता हूँ C1, हाँ आप लोग नहीं लेते, मैं ले सकता हूँ C2, ठीक है ना। इसके अंदर हम फर्स्ट आपकी बैटरी लगाएंगे V1, अलग 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 लगाएंगे बेटा, एक काम करो ना, ये आपकी बैटरी हो गई V1, V1 बैटरी, करेक्ट। फिर आप यहाँ पे लगा दीजिए V2 बैटरी, तो बिफोर कनेक्टिंग द पैरेलल they are separately charged, है ना। तो बिफोर कनेक्टिंग पैरेलल, दोनों को कनेक्ट नहीं करना है ना। तो देखिए बिफोर कनेक्टिंग पैरेलल में आपके जो दोनों कैपेसिटर है ना वो चार्ज है, दोनों कैपेसिटर्स क्या है, चार्ज है। एक पर प्लस चार्ज है, दूसरे पर माइनस चार्ज है, एक पर प्लस चार्ज है, दूसरे पर माइनस चार्ज है। इसका जो चार्ज है Q1 वो है C1 V1, इसका जो चार्ज है Q2 वो है C2 V2, है C2, ये दोनों चार्ज है। अब जब ये चार्ज हैं तो देखिए एनर्जी कितनी आएगी, है ना। तो अपन पेज नंबर 2 पर चलते हैं। तो देखिए बिफोर कनेक्टिंग द टू कैपेसिटर्स, बात अपन वही कर रहे हैं, बिफोर कनेक्टिंग,
इक्वल टू आएगा हाफ C1V1 स्क्वायर, U2 इक्वल टू आएगा हाफ C2V2 स्क्वायर। देयरफॉर U इनिशियल, U I माने इनिशियल, इसको आप कह सकते हैं इनिशियल टोटल एनर्जी, इनिशियल टोटल एनर्जी, इनिशियल टोटल एनर्जी। तो देखिए इनिशियल टोटल एनर्जी जब आप करेंगे ना तो ये आ जाएगा U1 प्लस U2, इनिशियल टोटल एनर्जी U1 प्लस U2 आ जाएगा। U इनिशियल इट इज हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। बस ठीक है, ये तब हुआ जब कनेक्ट नहीं किया। आफ्टर कनेक्टिंग द टू कैपेसिटर्स पैरेलल, तो देखिए आफ्टर connecting the two capacitors parallel, after connecting the two capacitors parallel. So I am going to connect the two capacitors parallel. Please look at first capacitor. Now look at the second capacitors. Positive plate, negative plate, negative plate, positive positive से connect करिए, negative negative से connect करिए. This is the way to connecting capacitors in parallel, है ना? तो how to connect the two capacitors in parallel? Connect positive positive, negative negative, है? This is parallel. तो देखिए in parallel combination, V final is V1 dash is V2 dash is equal to V equal to same, हाँ जी same, दोनों सेम होंगे वोल्टेज। तो देखिए अब मैं बात कर रहा हूं आपसे कि यहां से H पर the conservation of charge, as per the law of conservation of charge, आप ऐसा conservation of charge, as per the law of conservation of charge। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा Q इनिशियल इक्वल टू Q फाइनल, ऐसे I फॉर इनिशियल, F फॉर फाइनल, है ना? फिर आप लिखेंगे Q1 प्लस Q2 इट इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, राइट? ऐसे लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे यहाँ C1V1 प्लस C2V2 C1V प्लस C2। फिर आप यहाँ पर जो है इस तरह का साइन बना के लिखेंगे। देयरफॉर सॉरी, यहाँ पर आपने गलती से V2 लिख दिया, देखो C2V ओनली V इज, है ना? बिकॉज बाद में तो सेम है ना पोटेंशियल। तो दिस विल गिव V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, करेक्ट। अब हमारे को इन्होंने कहा है कि ये बताइए कि एनर्जी चेंज क्यों हुआ। देखिए सवाल पढ़िए, अरे सॉरी सवाल पढ़िए। सवाल क्या है? फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द टू कैपेसिटर्स बिफोर दे कनेक्टेड, हमने कर दिया, करेक्ट। फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, फाइनल कॉम्बिनेशन हमने कर दिया। तीसरा है एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिफरेंस ऑफ एनर्जी इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन इन कंपैरिजन टू द टोटल एनर्जी बिफोर
बिफोर दे आर कनेक्टेड, करेक्ट। तो वो हम कर रहे हैं, आप देखिए। यस यस। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ अगला वाला कि नाउ delta u is energy difference, energy difference, that is u initial minus u final। ये सी वाला केस है ना, डेट इज क्वेश्चन नंबर सी, पार्ट सी। तो देखिए u इनिशियल क्या आएगा, डेल्टा u इक्वल टू u इनिशियल, u इनिशियल को हम बाकायदा नियम से कहेंगे हाफ c1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ c2 v2 स्क्वायर माइनस हाफ c1 प्लस c2 इंटू c1 v1 प्लस c2 v2 अपॉन c1 प्लस c2। डेल्टा यू ये है हाफ। अब आप देखो इसको कैलकुलेट करो ना, तो मैं लिखूंगा c1 v1 स्क्वायर प्लस c2 v2 स्क्वायर माइनस, आप चेक करना, c1 v1 प्लस c2 v2 होल स्क्वायर अपॉन c1 प्लस c2। फर्दर आई एम गोइंग टू कैलकुलेट। सो देखिए अब क्या है, दिस गिव्स अस डेल्टा यू इक्वल टू चेंज इन एनर्जी है, आप देखना 1/2 c1 प्लस c2 में एलसीएम ले लेता हूं, c1 प्लस c2 में एलसीएम ले लेता हूं, और एलसीएम लेने के बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप देखना जरा मैं क्या लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ ये सब मैं पूरा लिखूंगा एक बार में, या कंप्लीट करके, चलो कंप्लीट करके भी लिखते हैं। पूरा कंप्लीट लिख रहा हूँ देखना, c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर। ओके, और क्या बचा इधर, इधर बचा है माइनस, नहीं एक बार फिर ये आया पूरा, c1 c2 का मैं कॉमन ले लेता हूँ, c1 c2 v1 स्क्वायर प्लस c1 c2 v2 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर v1, सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाना, तो बिकॉज ऑफ दिस माइनस है ना। माइनस c1 v1 c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर यस, माइनस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस 2 c1 c2 v1 v2। अब आप देखिए जो कट रहा है उसे काट दीजिए, c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर, और जो कॉमन आ रहा है c1 c2 कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ डायरेक्ट आपका, देखिए यहाँ लिखा हूँ, चेक करो, दिस इज हियर राइट, डेल्टा यू इक्वल टू c1 c2 कॉमन ले लीजिए, c1 c2 कॉमन ले लीजिए, 2c1 प्लस c2 आएगा नीचे, और जब आप कॉमन लेंगे तो आ जाएगा v1 माइनस v2 होल स्क्वायर, दिस इज डेल्टा यू। तो देखिए दिस डेल्टा यू इज 1/2 एक तो है ना,
और है C1 C2 है और C1 प्लस C2 है, राइट। और इसमें लास्ट में ये जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। स्क्वायर है साहब, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ये होता है कि इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो दिस डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। दिस डिफरेंस u initial minus u final is always positive. Is always positive. This difference u initial minus u final is always positive. हाँ, अच्छा, अब जब ये सब कुछ पॉजिटिव है, it means u initial is greater than u final. तो होता क्या है मैं बताता हूं आपको। एक्चुअली when charge transfers and redistributes, when charges transfer and get redistributed ध्यान दीजिए। Actually, when charges transfer and get redistributed, then due to resistance offered by wires, offered by connecting wires, resistance offered by connecting wires produces heat, तो जो है ना वो हीट प्रोड्यूस होती है। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वायर्स प्रोड्यूसेस हीट। एक मिनट जरा, तो जो है ना वो हीट प्रोड्यूस होती है, तो हीट प्रोड्यूस होती है तो फिर ऐसा होता है, राइट। अब देखिए this heat loss causes loss of energy of the capacitors। बस, तो कैपेसिटर्स की एनर्जी जो है ना वो लॉस हुई है। अब ये सब आपने अच्छी तरह से अपनी तरफ से स्टेटमेंट बना करके, स्टोरी बना करके लिख दिया करो, है ना, अपनी स्टाइल के अंदर। बेटर है कि आप मेरे से ज्यादा अच्छी तरह से लिखना सीखें, है ना। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यस, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन जो है ना, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पार्ट है। A parallel plate capacitor is charged by a battery to a potential, correct? The battery is disconnected and the dielectric slab is inserted completely to fill, ठीक है जी। How will its capacitance change? तो देखिए सबसे पहला आंसर है कैपेसिटेंस चेंज, है ना। फिर बाद में है इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस, राइट। The energy stored in the capacitor. Justify your answer giving the necessary mathematical expressions for each case, correct? देखिए सबसे पहले तो कि नो डाइलेक्ट्रिक, है ना। तो देखो ये आपका एक कैपेसिटर है, इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, एयर है। इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है, इसके अंदर हमने V डाल दिया है, वोल्टेज। तो अब देखिए आपका C कितना है, C है आपका एप्सिलॉन नॉट A/D, ये आपका C है पहले केस में, राइट। अच्छा जी, अब आपने इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, इसके ऊपर चार्ज आएगा CV का मतलब एप्सिलॉन नॉट A/D
डी इंटू वी, ये आपका चार्ज आएगा। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसमें आएगी आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप ये कह सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को मैं पता क्या बोलूंगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को बोलूंगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये बोलेंगे हम। ठीक है, आप वहां से जब इसको चेक करेंगे ना पूरी की पूरी चीजें, तो ये आ जाएगा वी अपॉन डी, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। तो नाउ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, नाउ वी डिस्कनेक्ट बैटरी। आप इसको बाका के लिखें, नाउ वी डिस्कनेक्ट बैटरी। बैटरी को डिस्कनेक्ट करिए और बैटरी डिस्कनेक्ट करके फिर आप उसमें वो करिए एंड नाउ वी डिस्कनेक्ट बैटरी एंड फिल द कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। कैपेसिटर को डाइलेक्ट्रिक से भर देंगे हम। ठीक है, अब देखिए मैं इस कैपेसिटर को किससे भर रहा हूं, डाइलेक्ट्रिक से भर रहा हूं। तो देखो बैटरी हटा दिया बिल्कुल और डाइलेक्ट्रिक से भर दिया, डाइलेक्ट्रिक से भर देते हैं साहब। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, यहां पर प्लस चार्ज है, यहां पर माइनस चार्ज है। सबसे पहले हम इसकी कैपेसिटेंस की बात करेंगे। तो आप देखिए कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस, आप बोलिए NEW न्यू। न्यू आएगा आपका एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी, है ना, ये आपका न्यू आ गया। क्या आ गया? न्यू आ गया। अब आप इसको जो है ना, एक बार ये न्यू आया है ना, इसको आप रेशियो बनाकर लिख दीजिए। कैसे बना के लिखेंगे देखो मैं बता रहा हूं। सी न्यू अपॉन सी इनिशियल, तो आपका ये आ जाएगा के टाइम्स आपका, करेक्ट। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन है ना, उस पर ही हम चलते हैं आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी? तो देखो पहले आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट थी। अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका जो है ना वो के और डाल देंगे। तो देखो मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं बोलूंगा ई इनिशियल। देखिए ई इनिशियल, इस ई इनिशियल को पता है मैं क्या बोलूंगा? इनिशियल को बोलूंगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। ई इनिशियल है, राइट। अब देखिए ई फाइनल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन के। ठीक है, अब हम बात करेंगे ई फाइनल अपॉन ई इनिशियल, ई फाइनल अपॉन ई इनिशियल। तो आपके ये ई फाइनल 1 अपॉन के आ जाएगा, राइट। तो मींस फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड will be 1 by k times of initial one, of initial। ठीक है, ये है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर टू बी अफेक्टेड, करेक्ट। तो कितनी एनर्जी स्टोर जो है ना वो चेंज आएगी, पहले वाली एनर्जी और बाद वाली एनर्जी दोनों निकालेंगे। तो देखिए एज देयर इज नो बैटरी नाउ, तो देखिए एनर्जी चेंजेस, एनर्जी चेंज है।
चेंज, टॉपिक डालिए एनर्जी चेंज। तो देखिए नो बैटरी, नो बैटरी, नो बैटरी मीन्स चार्ज रिमेन्स कंजर्व, मीन्स चार्ज बी कंजर्व। आप ऐसे लिखिए चार्ज बी कंजर्व, चार्ज कंजर्व रहेगा, है ना। तो देखो हम कहेंगे यू इनिशियल, यू इनिशियल को मैं कहूंगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। देखो अब क्यू स्क्वायर क्या बोलूंगा मैं, क्यू स्क्वायर को मैं बोलूंगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2c। तो ये आ जाएगा 1/2 सी वी स्क्वायर, करेक्ट। यू फाइनल, यू फाइनल में पता है क्या आएगा, यू फाइनल में आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c फाइनल, 2c। फिर हम क्यू स्क्वायर को वही लिखेंगे जो पहले था, क्यों, क्योंकि चार्ज बदल नहीं रहा है लेकिन सी बदल रहा है। सी को मैं लिखूंगा के सी, ये बात सी को मैं के सी लिखूंगा। यानी अब की बात में जो एनर्जी आ रही है वो आ जाएगी 1/2 सी अपॉन के इंटू बी स्क्वायर। ये आ जाएगी। देखिए आपका मैं सवाल दिखाता हूँ, कहाँ गया सवाल, हाँ जी यहाँ है। तो ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर, हाँ ठीक है, तो ये सही है। तो देखिए फाइनली क्या होगा कि न्यू कैपेसिटेंस आपका बढ़ गया, राइट। तो न्यू कैपेसिटेंस हैज इंक्रीज्ड बाय k टाइम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैज बीन डिक्रीज्ड बाय 1/k टाइम्स, राइट। तो ये आपका 1/k आ गया। तो आप लिखेंगे u फाइनल अपॉन u इनिशियल, इट इज 1/k, it is less than 1, therefore u final is less than u initial। तो फाइनल एनर्जी कम हो जाएगी, है ना। यहां पर आप ऐसा लिख सकते हैं it is less than 1, 1/k है ना, less than 1। तो यहां भी आप ये वाली बात लिख सकते हैं कि E final is less than E initial। यहां पर आपने ये लिख दिया ना it is greater than 1, आप ये लिख सकते हैं C final is greater than C initial। इससे क्या होगा कि उसको ये समझ में आ गया कि हाँ ये कैपेसिटर बढ़ गया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया, यहाँ एनर्जी घट गई है। ये देखिए अब आपके ये जो क्वेश्चन है ना इसके कितने आंसर्स आ रहे हैं, यहाँ तक का पूरा हो गया। अब हमको करना है ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू दी कंडक्टिंग स्फीयर एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू दी डायपोल। तो वो कर देते हैं। देखिए हाँ, सबसे पहले मैं जो है ना कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की लाइंस ड्रॉ करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखो सबसे पहला if a conductor piece is positively charged, if a conductor piece is positively charged, if a conductor piece is positively charged, ये आपका कंडक्टर है और इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, तो पॉजिटिव चार्ज कर दिया तो ये आपका इधर होगा, 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 राइट। इस तरह से ये लाइनें बिकॉज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर मूविंग अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, राइट। और अगर मान लीजिए नेगेटिव होता तो फॉर नेगेटिव, है ना, तो नेगेटिव के लिए फिर आप ऐसा कहेंगे, यहाँ पे फिर लिख देंगे इफ कंडक्टर पीस इज पॉजिटिवली चार्ज तो ये होगा, इफ कंडक्टर पीस इज नेगेटिवली चार्ज वैसे ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको आप इसके अंदर ना लिखें तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि अंदर पॉजिटिव चार्ज होता नहीं है, उसके बाहर ही होता है सारा। तो आप छोटा सा यहाँ पे ऐसे बनाएं और इसके बाहर पॉजिटिव चार्ज बनाएं, क्योंकि वो एक छोटी सी टेक्निकल मिस्टेक है। इफ कंडक्टर वैसे तो बुक्स में भी लगा रखा है, बुक्स में वो पॉजिटिव को ऐसे कह देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, चार्ज बाहर ही होता है ना। इफ कंडक्टर पीस इज नेगेटिवली चार्ज, negatively charged, is negative charged,
आपको एरो जो है ना ऐसे बताना है, बस ऐसे आप एरो बता दीजिए, खत्म। ये इन्होंने कहा है, जो बताने के लिए कहा जाता है उतना कर दीजिए आप ईमानदारी से, कभी उसमें बेईमानी मत करिए, ये चीज करेक्ट। ये आपका हो गया। अब आपके जो है ना इन्होंने एक क्वेश्चन कहा डाइपोल की भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताइए, डाइपोल की बता देते हैं। देखिए डाइपोल की बता रहा हूँ, आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ डाइपोल। देखिए आप, ये आपका नेगेटिव चार्ज है और ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, डाइपोल है। अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगी, तो एक तो आप लाइन यहां बना दीजिए ऐसे, और एक लाइन आप यहां बना दीजिए ऐसे, एक लाइन आप यहां बना दीजिए ऐसे, है ना, और एक लाइन आप यहां बना दीजिए ऐसे, राइट, और एक लाइन आप यहां बना दीजिए ऐसे, और एक लाइन आप यहां बना दीजिए ऐसे, और एक लाइन आप यहां बना दीजिए ऐसे, राइट, मतलब इस तरह से। और कुछ लाइनें जो है ना वो यहां से यूं जाती हुई दिखा दीजिए, बस ऐसे दूर दूर, ऐसे दूर दूर, राइट। अच्छा, कुछ लाइनें जो है ना यहां से आती हुई दिखा दीजिए, ऐसे ऐसे आती हुई, ऐसे यूं आती हुई दिखेंगे ना, मतलब वहां से जो लाइन आएगी वो ऐसे, वो यहाँ पर ऐसे आएगी, मतलब वहां से आएगी तो ये यूं घूम करके यूं आती हुई दिखाई देगी, राइट, इस तरह से आती हुई दिखाई देगी, राइट। वो जो लाइन है ना वो ऐसे घूम करके आती हुई दिखाई देगी, वो जो लाइन है वो ऐसे घूम कर आएगी, समझ रहे हो ना। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आपको बताना है इस तरह से। ये आपके जो है ना कितने क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन और है, हाँ, तो अब इसको भी कर ही देते हैं अपन, है ना, या चलो इसको अगले लेक्चर में कर लेंगे, है ना, काफी लंबा हो गया आज का लेक्चर। तो अब ये जो है ना एक बड़ा सवाल बचा है, बस बाकी सब छोटे छोटे सवाल आएंगे अब। तो आप लोग क्या करें कि इनको करते जाएं, और जो है ना 11th क्लास की जो है सारे फॉर्मूला चार्ट तैयार कर लीजिए। 22 फरवरी को या फरवरी के अंदर जो आपका जेईई मेन होने वाला है उसके लिए आप फॉर्मूला चार्ट तैयार करो, बस फॉर्मूला चार्ट तैयार कर लो, आपका काफी है, बहुत हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर जो है हम आगे का काम करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है।